एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसमें मैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो स्टार हेल्थ के जो प्लान है उसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। पिछली बार हमने रिव्यू किया था स्टार हेल्थ की इंश्योरेंस पॉलिसी यंग स्टार का। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का, जो एक फ्लोटर बेस्ड पॉलिसी है। उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बारे में हम जानेंगे और इसका हम फुल रिव्यू करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सा अंडर राइटिंग है, और जो भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर इस प्रोडक्ट का, वो सभी रिव्यू जो स्टार हेल्थ कंपनी की जो अंडर राइटिंग पॉलिसी है उसके तहत मैंने पूरा पढ़ के फिर मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन इसको आप लास्ट तक देखोगे तो इस प्रोडक्ट का आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। तो आइए हम चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पे हम पूरा रिव्यू करते हैं अपनी इस पॉलिसी का। तो इस प्रोडक्ट का नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जिसमें आप एक फ्लोटर बेस्ड पॉलिसी है। आप इसको इंडिविजुअल नहीं ले सकते हैं, इसको आप हस्बैंड वाइफ या बच्चों के साथ आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो हम पहला जो क्राइटेरिया है इस पॉलिसी का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के अंदर, उसका क्राइटेरिया ये है कि इसको आपको फैमिली में लेना पड़ेगा। और इसकी एंट्री एज जो लिमिट है, कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक का जो व्यक्ति है इसको इस पॉलिसी को ले सकता है। तो एंट्री एज जो लिमिट है वो 16 डेज यानी 16 दिन से लेकर 65 ईयर्स, यानी कि 16 दिन से लेकर 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, तो जो इसमें आप बच्चे को भी ऐड कर सकते हैं साथ में। मैक्सिमम 3 बच्चों को आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हो, यानी हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चे। बच्चों की एज जो है वो 16 डेज से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और जो वयस्क है, जो एडल्ट है, उनकी एज 18 साल से लेकर 65 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर बच्चे की एज 16 दिन से लेकर 25 साल तक के बीच में है, लेकिन जो डिपेंडेंट चाइल्ड है वो अर्निंग कर रहा है, वो ठीक है, उसका एक इनकम ऑफ सोर्स है, तो वो इस पॉलिसी में ऐड नहीं हो सकता। आपको उसका एक अलग से पॉलिसी लेना पड़ेगा। मैक्सिमम फैमिली साइज जो है इसके अंदर 2 एडल्ट्स और 3 डिपेंडेंट चाइल्ड्स, उससे ज़्यादा पॉलिसी नहीं मिलेगी, यानी एक पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम 5% ऐड हो सकते हैं। उसके बाद एक कंडीशन है कंपनी का कि अगर आप 60 ईयर्स आपकी एज है, उसके बाद से आप ये पॉलिसी ले रहे हो, तो आपको 20% को पेमेंट लगेगा इस पॉलिसी के अंदर। यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर आपकी एक 60 ईयर्स की एज हो चुके हैं, 60 साल के आप हो चुके हैं, और बाद में आप इस पॉलिसी को ले रहे हो, तो हर एक क्लेम में आपको 20% आपको खुद को एक्सपेंस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एडमिट हुए और 1 लाख का बिल बना है, तो उसमें से 20% यानी 20,000 20,000 रुपये आपको खुद पे करने पड़ेंगे, और 80,000 यानी 80,000 रुपये कंपनी पे करेगी अगर आप इस पॉलिसी को 60 साल के बाद लेते हो। अगर 60 साल से पहले आप इस पॉलिसी को ले लेते हो तो आपको इसमें कोई भी को पेमेंट नहीं देना पड़ता है। और ये जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी है वो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल के साथ आपको मिलती है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो 50 साल के बाद आप इस पॉलिसी को ले रहे हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंपलसरी रहेगा। कंपनी के टाइप नेटवर्क हॉस्पिटल जो है उसमें आपका मेडिकल चेकअप होगा। अगर 50 साल से पहले से आप इसको पॉलिसी को ले रहे हो तो आपका कोई मेडिकल चेकअप नहीं किया जाएगा, और ये मेडिकल चेकअप जो होगा वो भी कंपनी के खर्चे से ही होगा, उसमें आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सम एश्योर की बात करते हैं तो आपको इस पॉलिसी में 3 लाख से लेकर 25 लाख तक का सम एश्योर मिलेगा, यानी कि आपको मिनिमम सम एश्योर जो रहेगा जो उसमें आप परचेस कर सकते हो 3 लाख का है, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख का सम एश्योर परचेस कर सकते हो। उसके बाद के हम बेनिफिट की बात करते हैं रूम रेंट में। देखिए मैं आपको ये जो वीडियो में जो भी बता रहा हूँ वो मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देख रहेगा। रूम रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो कि आपने 3 लाख या 4 लाख का सम एश्योर परचेस किया है, तो उसमें आपको रूम रेंट जो है वो 5,000 रुपये तक मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मान लो कि आप 6,000 वाला रूम लेते हो तो भी आपको 5,000 रुपये ही मिलेंगे, 1,000 रुपये आपको अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। उसके बाद आप 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर परचेस करते हो तो उसमें आपको एक सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलेगा, जिसमें आपको अपने जेब से कुछ भी रुपये निकालने की ज़रूरत नहीं। जो भी एक्चुअल रूम रेंट होगा वो आपको मिलेगा इस पॉलिसी के अंदर। एम्बुलेंस की बात करें तो पर एम्बुलेंस पर इवेंट हॉस्पिटल आपको 750 रुपीज़ मिलेंगे, यानी 750 रुपये आपको मिलेंगे, और मैक्सिमम जो है वो 1,500 रुपये आपको पर पॉलिसी पीरियड आपको इसमें मिलेंगे।
उसके बाद है इन पेशेंट बेनिफिट्स की हम बात करते हैं इस पॉलिसी के अंदर। तो इन पेशेंट बेनिफिट्स यानी कि आप हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हो और एडमिट होने के बाद के जो बेनिफिट्स है उसको बोलते हैं इन पेशेंट बेनिफिट। उसमें आपको सर्जन, एनेस्थेटिक, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट का फीस जो होता है, डॉक्टर का फीस होता है, नर्सिंग चार्जेस होता है, बोर्डिंग चार्जेस होता है, मेडिकल चार्जेस होता है, एनेस्थेसिया का चार्जेस होता है, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, मेडिसिन, ड्रग्स, मेडिसिन यानी दवाइयाँ का जो भी खर्च होगा वो एक्चुअल आपको मिलेगा इस पॉलिसी के अंदर। उसके बाद है बात करते हैं अब एयर एम्बुलेंस की। एयर एम्बुलेंस ये बहुत ही अच्छा एक फीचर्स दिया गया है स्टार हेल्थ द्वारा इस पॉलिसी के अंदर, लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई है आप कंपनी ने कि अगर आप 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का सम एश्योर परचेस करते हो तो ही ये आपको बेनिफिट मिलेगा, वो भी 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर या मैक्सिमम 5 लाख। एग्जाम्पल के तौर पे एयर एम्बुलेंस यानी मानो कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो और आपकी कंडीशन जो है वो इमरजेंसी यानी कि बहुत सीरियस आपकी कंडीशन हो चुकी है और आपको डॉक्टर बोल रहे कि आपको आउट ऑफ स्टेट इनको ले जाना पड़ेगा, तो इमरजेंसी में आप एम्बुलेंस से तो पहुंच नहीं सकते हो आउट ऑफ स्टेट, तो इसकी वजह से आपको एयर एम्बुलेंस का फैसिलिटी मिलेगा इसके अंदर। वो मैक्सिमम 5 लाख या बेसिक सम एश्योर का 10% यानी 3 लाख का सम एश्योर लेते हो आप तो 10% 30,000 तक मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये तक का आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। वो आपके बेसिक सम एश्योर में से नहीं कटेगा। ये एक बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर्स है कंपनी का। उसके बाद है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, तो मैं इसके अंदर बता देता हूँ। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हो उसके पहले का जो खर्चा होता है, ठीक है, यानी कि मैं किसी व्यक्ति को बुखार आ गया तो वो सीधा ही हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, नज़दीक के किसी क्लिनिक में जाएगा और छोटी कुछ ना कुछ 50-60 रुपये की दवाई लेगा, डॉक्टर को चार्जेस देगा 100-200 रुपये जो भी उसका कंसल्टिंग चार्ज होगा। तो वो जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का जो खर्चा है उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। उसके बाद होता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, यानी कि आप एडमिट हुए हॉस्पिटल में, आपको डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज होने के बाद का जो खर्चा है, यानी कि आपको डिस्चार्ज किया, डॉक्टर ने बोला कि 15 दिन के बाद आप मेरे को दिखाने आना, तब 15 दिन के बाद उसको दिखाने जाते हो, डॉक्टर को वो कुछ मेडिसिन लिख देता है, कुछ रिपोर्ट करवाने को बोलता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। यानी आप एडमिट होते हो हॉस्पिटल में उसका तो खर्चा मिलता ही मिलता है, उसके अलावा हॉस्पिटल में एडमिट होते हो उसके पहले का जो खर्चा है और डिस्चार्ज होने के बाद का जो भी खर्चा है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। वो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है स्टार हेल्थ कंपनी का। मान लो कि आपने 5 लाख का सम एश्योर परचेस किया है एक फैमिली फ्लोटर में, एक ही हॉस्पिटलाइजेशन या 2 हॉस्पिटलाइजेशन मिला के 5 लाख का खर्चा हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर से उसी साल में आपको दूसरा खर्चा आया, तो इस कंडीशन में क्या होगा वो चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लो कि आपका बेसिक इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख का है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 5,50,000 का आपका खर्चा आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? परचेस तो आपने 5 लाख का ही किया है तो कंपनी 5 लाख तक ही आपको एक्सपेंसेस देगी, लेकिन खर्चा तो आपका 5,50,000 का है। तो उस कंडीशन में सिचुएशन ये बनेगी कि 5 लाख का जो खर्चा है वो कंपनी देगी और डिफरेंस जो है 50,000 का वो आपको पेड करना पड़ेगा। जैसे ही आप 50,000 का डिफरेंस पे करते हो, ऑन द स्पॉट आपके पॉलिसी के अंदर भी दूसरे 5 लाख का सम एश्योर क्रेडिट हो जाएगा। वो बाकी के मेंबर्स भी इस सम एश्योर को, एक्स्ट्रा सम एश्योर को परचेज यूज़ कर सकते हैं और आप भी यूज़ कर सकते हो इस इंश्योरेंस को, लेकिन कंडीशन यही रहेगा कि जिस डिसीज के अंदर आपने 5 लाख का ये सम एश्योर यूज़ किया है उस डिसीज को आप दोबारा आती है उस साल के दौरान, तो उस कंडीशन में आप उस डिसीज के दौरान दूसरे 5 लाख को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। मान लो कि आपको एग्जाम्पल तौर पे मैं बताता हूँ कि डेंगू हो गया एग्जाम्पल के तौर पे और 5.5 लाख का खर्चा आया, 5 लाख कंपनी ने दिए, 50,000 आपने भुगते, पॉलिसी अभी चालू है, ख़त्म नहीं हुई है, कंपनी ने 5 लाख रुपए दूसरे रिस्टोरेशन आपको दिया है और आप ही को डेंगू होता है फिर से, तो वो 5 लाख आप यूज़ नहीं कर सकते। डेंगू के सिवा अगर कुछ होता है, टाइफाइड, मलेरिया
वायरल फीवर कुछ भी, डेंगू के सिवा कुछ भी होता है आपको, तो आप उस 5 लाख को यूज़ कर सकते हो। लेकिन बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स है उसको बिना कोई कंडीशन यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट्स है इस पॉलिसी के अंदर। तो ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो 3 बार रिस्टोरेशन होता है, यानी कि आपका बेसिक 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, यानी 15 लाख का टोटल रिस्टोरेशन रहेगा, 5-5 मिला के कुल 3 बार। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन थी इस पॉलिसी के अंदर। इसके बाद का दूसरा बेनिफिट है नो क्लेम बोनस। ये भी बहुत अच्छा फीचर्स रहता है हर एक कंपनी के अंदर। तो इस नो क्लेम बोनस की स्टार हेल्थ के अंदर मैं आपको बात करूँ तो मान लो कि आपने 3 लाख का सम एश्योर परचेस किया है, इस साल आप कोई क्लेम नहीं लेते हो कंपनी से, तो कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर बोनस अलाउंस देती है आपको, यानी कि आपने 3 लाख का परचेस किया है तो 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि 3 लाख का 25% होता है 75,000। तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर आप इस पॉलिसी को रिन्यूअल करोगे तो 75,000 यानी 75,000 रुपये आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे एज ए बोनस के तौर पर। तो नेक्स्ट ईयर आपका जो कवर रहेगा वो 3,75,000 का रहेगा। उसके बाद सेकंड ईयर से नो क्लेम बोनस आपको हर ईयर 10% या आपको अप टू 100% ऐड होता रहेगा इस पॉलिसी के अंदर। उसके बाद एक मैं आपको स्पेशल बेनिफिट्स की मैं बात करता हूँ इस पॉलिसी के अंदर। ये बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर्स है, न्यू बॉर्न बेबी कवर, यानी हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने जॉइंट में पॉलिसी ले रखी है, 1 साल हो गया है, नेक्स्ट रिन्यूअल किया है और उस ईयर के अंदर उनके घर में न्यूबॉर्न बेबी कवर यानी कोई बच्ची या बच्चे का जन्म होता है, तो उस पॉलिसी के दौरान, उस ईयर के दौरान उस बच्चे को कवर दिया जाता है बिना कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम के। वो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 50,000, यानी कि 3 लाख का सम एश्योर्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30,000 रुपये तक का बिना कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम के कंपनी आपको कवर देती है इस पॉलिसी के अंदर। और जैसे ही नेक्स्ट ईयर आपका रिन्यूअल आएगा तो उसमें आपके बच्चे का नाम आप एड ऑन करवा सकते हो। उसके बाद का एक फीचर है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसको RTA बेनिफिट्स बोलते हो। इस बेनिफिट्स का यूनिक फीचर्स ये है कि मान लो कि आप बाइक लेके जा रहे हो, आपने एक्सीडेंट होता है, बाइक चलाते दौरान आपका एक्सीडेंट होता है, तो आपको कंपनी 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि 3 लाख का आपने परचेस किया है या 5 लाख का किया है, तो 5 लाख का मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो 25% यानी 1,25,000, तो 1,25,000 तक कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है अगर आपने कोई कानूनी भंग नहीं किया है। पहली बात कि आपने हेलमेट पहना होना चाहिए, रॉन्ग वे में आप नहीं जाने चाहिए, यानी कि किसी भी टाइप का आपका कानूनी भंग नहीं होना चाहिए, तो आप 25% आप बेसिक सम एश्योर्ड का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी का यूनिक फीचर्स है। उसके बाद का स्पेशल बेनिफिट्स है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इस पॉलिसी में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, उसमें भी कंपनी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि 3 लाख या 4 लाख का आपने सम एश्योर्ड लिया है तो आप 10,000 तक साल दौरान आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। 5 लाख या 15 लाख, 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का आपने सम एश्योर्ड लिया है तो 15,000 तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। 20 लाख या 25 लाख तक का आपने लिया है तो आपको 20,000 तक की इस पॉलिसी के दौरान आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने कंपनी का जो नेटवर्क टाइप हॉस्पिटल होता है उसमें आपको ये ट्रीटमेंट करवानी होगी। उसके बाद का जो बेनिफिट है ART IVF, ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। कोई हस्बैंड वाइफ है, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है, लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है इस चीज़ को कि अगर हस्बैंड वाइफ को कुछ प्रेगनेंसी नहीं हो रही है वाइफ को, तो ART IVF का जो अभी जो चल रहा है उसके दौरान उसका बेनिफिट ले सकते हो प्रेगनेंसी का। तो उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि क्या है, वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि क्या कंडीशन है। मेजर कंडीशन ये है कि हस्बैंड वाइफ का कम से कम 3 साल तक एक पॉलिसी के अंदर नाम होना चाहिए। बाद में आप प्रेगनेंसी के लिए IVF करवा सकते हो, तो उसमें आपको 1 लाख या 2 लाख तक का आपको इसमें बेनिफिट मिलता है प्रेगनेंसी के अंदर। उसके बाद है रिचार्ज बेनिफिट, ये भी एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। मान लो कि आपने 3 लाख का सम एश्योर्ड परचेस किया है तो पहले ही दिन से आपका 25% यानी कि 75,000, 3 लाख का 25% आपको रिचार्ज बेनिफिट मिलेगा कि आपको 3 लाख का तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, उसके अलावा आपको 75,000 रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। बेसिक सम एश्योर्ड का 25,000,
4 लाख का लिया है तो आपको 1 लाख मिलेगा, 5 लाख से 25 लाख तक का आपने लिया है तो 1.5 लाख तक का आपको रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। मान लो कि आपने 5 लाख का लिया है तो 5 लाख से ऊपर आपको 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट मिलता है, यानी आपको पहले ही दिन से आपका 6.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट आपको मिलता है। टोटल आपका जो कवरेज पहले दिन से रहेगा वो 5 लाख बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 1.5 लाख रिचार्ज बेनिफिट, यानी पहले ही दिन से आपको 6.5 लाख का कवर मिलेगा। उसके बाद का ये भी बहुत एक अच्छा बेनिफिट्स है जिसको बोलते हैं शेयर एकोमोडेशन, हिंदी में बोले तो डेली कैश बेनिफिट। या इसमें कंडीशन ये रहती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, प्राइवेट रूम नहीं लेते हो लेकिन आप शेयरिंग रूम में एडमिट होते हो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बेड हो, उसमें आप एडमिट होते हो तो कंपनी आपको पर डे के 800 रुपीज़ आपको कैश अलाउंस देती है। ठीक है, तो यानी कि आप 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो 800 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको 4000 रुपये कैश देगी। खर्चा तो आपको मिलने ही वाला है इस पॉलिसी में, उसके अलावा कंपनी आपको 5 दिन के हिसाब से 4000 रुपये अलाउंस देगी। 15 लाख से 20 लाख से आपने 25 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड लिया है तो उस केस में आपको कंपनी पर डे के 1000 रुपये देंगी, यानी 5 दिन आपने एडमिट किया हुए हैं तो आपको पर 24 आवर्स के हिसाब से 1000 रुपीज़, उसके हिसाब से जितने भी दिन आप एडमिट रहते हो उसके हिसाब से आपको इस पॉलिसी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि कैश देंगी आपको। तो ये मैंने टेबल में दिया हुआ है कि आपने कितने लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो उसमें आपका कितना मिलेगा, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। उसका बाद का बेनिफिट है ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। ये बहुत ही अच्छा एक्सपेंसेस है, मैं आपको एज एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। मान लो कि मेरा किडनी ख़राब है, ठीक है, मेरे को किसी और जो पर्सन है उसके बॉडी में से मैं किडनी निकाल के मेरे के अंदर किडनी डालना है मेरी बॉडी के अंदर, तो मेरा तो मेडिक्लेम बीमा है तो कंपनी मुझे तो एक्सपेंस देने वाली है। लेकिन जिस बंदे के बॉडी में से किडनी निकालने वाले हैं, ठीक है, उस व्यक्ति का मेडिक्लेम नहीं है तो उस किस्से में क्या होगा, उस बंदे को तो मेडिक्लेम का एक्सपेंस मिलने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में कंपनी उस बंदे का भी कवर करती है इस पॉलिसी के अंदर अप टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 1 लाख, जो भी इसमें कम होगा वो एक कंपनी कवर करती है इस पॉलिसी के अंदर। उसके बाद है हेल्थ चेकअप। अब ये हेल्थ चेकअप बेनिफिट है वो आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर में मिलेगा कि आप जितने भी, मान लो कि आज आपने पॉलिसी ली, इस ईयर में आप कोई क्लेम नहीं लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आप जब रिन्यूअल करोगे पॉलिसी को तो उसमें आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। वो हेल्थ चेकअप आपको कितनी अमाउंट तक मिलेगा यहाँ पे मैंने टेबल में ये मेंशन किया हुआ है। 3 लाख में 750 रुपये से 4 लाख में 1000 रुपये, ऐसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 25 लाख का समय चले तो 3500 रुपये का आपको यहाँ पे हेल्थ चेकअप मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो कि मैंने ये मेंशन किया हुआ है। और ये हेल्थ चेकअप है वो आपको कंपलसरी कंपनी का जो नेटवर्क टाइप हॉस्पिटल रहता है उसके अंदर आपको करवाना होगा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 9900 से भी ज़्यादा नेटवर्क कैशलेस टाइप हॉस्पिटल है, उसमें आप करवा सकते हो। ट्रीटमेंट इन प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल, ये बहुत ही अच्छा एक यूनिक फीचर से कंपनी का जो स्टार हेल्थ दे रही है। मान लें कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और आप कंपनी को कॉल करते हो कि भाई मुझे इस डिसीज के दौरान मुझे एडमिट होना है हॉस्पिटल में, तो कंपनी आपको कोई आपके नज़दीक एरिया में कोई हॉस्पिटल प्रीफर करेगी और उस हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो तो आपको कंपनी साल के दौरान अप टू 5000 रुपीज़ अलग से कैश अलाउंस देती है। यानी कि इस बेनिफिट आपको कंपनी इसलिए दे रही है इस बेनिफिट को कि आपने कंपनी जो प्रेफर करती है हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हो तो कंपनी साल के दौरान आपको 5000 रुपये तक का बेनिफिट देती है इस पॉलिसी के अंदर। उसके बाद का बेनिफिट है इमरजेंसी मेडिकल एजुकेशन। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट टू लिमिट्स मेंशन इन द टेबल गिवन बिलो द कंपनी विल रिइंबर्स। यानी कि 4 लाख का आपने सम एश्योर्ड लिया है तो कंपनी 5000 तक आपको इमरजेंसी मेडिकल एजुकेशन देगी, और 5 लाख से 15 लाख का तक का लिया है आपने तो 7000 तक, और 20 लाख से 25 लाख तक का आपने लिया है तो 10,000 तक कंपनी आपको देगी। तो यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया हुआ है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन की बात करते हो तो इस बेनिफिट में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि आप कंपनी में से जो स्पेशल डॉक्टर है कंपनी के, वहाँ से आप मेडिकल ओपिनियन ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे मैंने कंपनी का ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आपका जो भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स है पास्ट का वो आप वहाँ पे फैक्स करके कंपनी में से मेडिकल ओपिनियन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो।
उसके बाद का बेनिफिट है कंपनसेशन ट्रैवल। तो इन द इवेंट ऑफ इंश्योर पर्सन being hospitalized for a life-threatening emergency at a place away from his usual of residences recorded in the policy. The company will reimburse the transportation expense by air incurred up to 5,000 rupees immediate family member। यानी कि आप आउट ऑफ स्टेट हो, घूमने गए हो या किसी भी बिजनेस काम से गए हो, वहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है और आपकी वहाँ पे देखभाल करने वाला कोई नहीं है, आप आउट ऑफ द स्टेट हो, तो उस कंडीशन में आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुला सकते हो इमरजेंसी में। तो उसका आने का खर्चा भी कंपनी इसको अंदर आपको प्रोवाइड करती है, वो अप टू 5,000 रुपीज़ आपको वन इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को प्रोवाइड करती है इमरजेंसी ट्रैवल के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद है कैटरेक्ट बेनिफिट, इसको हम मोतियाबिंद सर्जरी भी बोलते हैं। तो इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा वो भी यहाँ पे टेबल पे मेंशन किए हुआ है। जैसे कि 3 लाख का परचेस करते हो तो आपको एक आंख के लिए 25,000 तक का मिलेगा और 1 साल के दौरान 35,000 रुपीज़ का आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने टेबल में पूरा मेंशन किया हुआ है, देख सकते हो आपको कितने लाख का सम एश्योर्ड परचेस किया है तो कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद का जो हम बात करते हैं, ये जो वेटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सभी कंपनी सभी मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर ये जो वेटिंग पीरियड का जो एक्सक्लूजन है वो सभी पॉलिसी या कंपनियों में स्टैंडर्ड रहता है। तो एनी डिसीज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 डेज, यानी कि पहले 30 दिन तक आप पॉलिसी के अंदर कोई भी क्लेम नहीं ले सकते हो। कमेंसमेंट डेट ऑफ द पॉलिसी, पहले 30 दिन तक आप कोई भी किसी भी टाइप का क्लेम नहीं ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सीडेंट के अलावा आप कोई भी क्लेम नहीं रख सकते हो पहले 30 दिन के लिए। दिस वेटिंग पीरियड स्टॉल नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन हैविंग बीन रिवर्ड कवर्ड अंडर हेल्थ पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी विद एन इंडियन जनरल कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ प्रोसेसिंग 12 मंथ्स विदाउट ब्रेक। यानी कि आपका मान लो कि पहले किसी कंपनी में आपका ऑलरेडी पॉलिसी था 1 साल से ज़्यादा और इस कंपनी में आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हो, तो आपको कोई किसी भी टाइप का 30 डेज का वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। आपका एज यूजुअल आपका पुरानी पॉलिसी के तहत आपका ये बेनिफिट चालू रहेगा, तो आपका इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। A waiting period of 24 months consecutive months of continuous coverage from the inception of this policy will apply to the following specified। तो कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सी डिसीज पहले 2 साल तक कवर नहीं होगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, क्योंकि वो काफ़ी सारी बीमारियां होती है जो पहले कोई भी कंपनी पहले 2 साल के लिए कवर नहीं करती है। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो होती है, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई रोग बीमारी है, कोई डिसीज है, तो वो कंपनी 4 साल तक कवर नहीं करती है। तो ये थे वेटिंग पीरियड के कुछ एक्सक्लूजन जो कंपनी कवर नहीं करती है एज पहले 30 डेज या आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 4 ईयर्स, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको। और उसके सिवा अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है जो मैंने अभी इस पॉलिसी में बताया, इस वीडियो में बताया, उसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पे नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके मुझे इस पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हो। और कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। और स्टार हेल्थ की और कोई प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो मुझे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा कि नेक्स्ट रिव्यू में स्टार हेल्थ की कौन सी प्रोडक्ट का करूँ। तो आप जो भी पॉलिसी का रिव्यू करने को बोलेंगे वो इस पॉलिसी का रिव्यू में नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा। और इस वीडियो में आपको कुछ भी क्वेरी लगी हो रिगार्डिंग किसी एक्सक्लूजन, किसी टर्म्स एंड कंडीशन या किसी भी बेनिफिट्स के रिगार्डिंग, तो मुझे कॉल करके बता सकते हो।